नमस्कार बच्चों, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम मणिका पार्ट 2 क्लास 10 की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 राष्ट्रम संरक्षम एव ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेसन स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन से। यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन है जिसको हम ध्यान देंगे। विद्यालय में बाल चराणाम का अर्थ क्या होता है? बच्चों का। शिविरम मतलब शिविर है अर्थात कैंप है। सायं इवनिंग टाइम है। सर्वे सभी। स्वानुभवान अपने अपने अनुभवों को, फीलिंग को, श्रावयंती सुनाते हैं। ठीक है, स्कूल में कैंप लगा हुआ है बच्चों, इवनिंग टाइम है और सभी जो बच्चे हैं आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, तो अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं। ध्रुव है, सिद्धार्थ है, सुश्रुत है, चरक है, इनकी बातचीत हो रही है। ध्रुव कहता है विचित्रः अयम संसारा, यह संसार अनोखा है। केचन महापुरुषः, कुछ महापुरुष, महात्मा गांधीवत, महात्मा गांधी के समान, अहिंसाया पाठम पाठयन्ति, अहिंसा के पाठ को पढ़ाते हैं। अहिंसा के पाठ को पढ़ाते यानी कि किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। अब पठंती और पाठयंती, इन दोनों शब्दों में फ़र्क है। पठंती का मतलब है वे सब पढ़ते हैं और पाठयंती का मतलब पढ़ाते हैं। चित्रवर्णन में कई बार आपके आ जाए कि पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? पाठयंती वे पढ़ा रहे हैं और एक पढ़ा रहा है तो सह पाठयति। अन्य च और अन्य आणविक अस्त्राणाम निर्माणम विधाय, आणविक अस्त्रों का निर्माण करके, विधाय मतलब करके, आणविक अस्त्र होते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब। जगतः संहारम, संसार का विनाश, कर्तुम इच्छन्ति, करना चाहते हैं। वस्तुतः वास्तव में, विज्ञान से विज्ञान का, सत्प्रयोग सही प्रयोग, राष्ट्र से राष्ट्र की, कल्याणाय भलाई के लिए, दुरुपयोगश्च, ये दुरुपयोगश्च शब्द जो है इसमें दो संधियाँ हैं बच्चों। आपके ग्रामर के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे ना बोर्ड में, वो आपके लेसन से ही एग्जाम्पल आएंगे। तो जितने भी लेसन हैं मणिका के, आपको अच्छे से करना है, क्योंकि ग्रामर के एग्जाम्पल के लिए एग्जामिनर इन्हीं में से एग्जाम्पल लेंगे। तो ये दुरुपयोग शब्द आप देख रहे हैं, इसमें दो संधियां हैं। ठीक है, और दोनों की दोनों विसर्ग संधि के एग्जाम्पल हैं बच्चों। मैंने ग्रामर की एक प्लेलिस्ट बना रखी है इसी चैनल में, तो जब आप इस पर लोगों पर क्लिक करोगे, इस चैनल के लोगों पर क्लिक करोगे, इसमें बहुत सारी ऑप्शंस आएंगी, उसमें प्लेलिस्ट भी हैं। ठीक है, तो आपने ग्रामर की प्लेलिस्ट खोलोगे तो आपके संधि, समास, अव्यय सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये दुरुपयोग शब्द जो आया है इसको हम समझते हैं दुहु प्लस उपयोगः प्लस च, ये है इसका आंसर। एक बार विसर्ग को रा हो रहा है और एक बार विसर्ग को श हो रहा है। ठीक है, अगर विसर्ग अ या आ में नहीं लगता है, अ या आ स्वर के अलावा किसी अन्य स्वर में लगता है, तो विसर्ग चेंजेस टू र। तो इसमें आपको दुरुपयोग में र दिखाई दे रहा है, और इसमें जो श दिखाई दे रहा है उपयोगश्च, श किसके बाद आया है? क्यों आया है? विसर्ग चेंजेस टू श, बिकॉज विसर्ग की ब श च छ में से कुछ हो तो विसर्ग जो है श बन जाता है। डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप मेरा विसर्ग संधि का वीडियो देख सकते हैं। आम, यस, दुरुपयोगः, बुरा प्रयोग, तू मतलब तो, अभिशापः एव, अभिशाप ही है। विदितम अस्ति किम, किम मतलब क्या, विदितम अस्ति मालूम है आपको, क्या आप जानते हैं? डू यू नो? तो यत मतलब कि, प्राचीन काले अपि, प्राचीन काल में भी, आणविक अस्त्राणाम, न्यूक्लियर बॉम्ब्स का, मनुष्येषु प्रयोग, मनुष्यों पर प्रयोग, निषिद्धा आसीत्, निषिद्ध होता है बैन कर देना, किसी सिस्टम पर बैन लगा देते ना कि ये नहीं करना है, तो बैन था यानी कि मना किया गया था। किम क्या, पुरा अपि, पुराने समय में भी, एतादृशानि अस्त्राणि, ऐसी अस्त्र, आसन थे, येषाम जिनका, मानुषेषु मनुष्यों पर, प्रयोगः प्रयोग, वर्जिता आसीत्, वर्जित था यानी कि उन पर बैन था, निषेध था, मना किया गया था।
सिद्धार्थ कहता है किमिदम, क्या यह, सत्यम सच है, आश्चर्यम हैरानी की बात है। कहते प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है। प्रत्यक्ष किसको कहते हैं, जो आँखों के सामने होता है। प्रति प्लस अक्ष प्रत्यक्षम है, अक्ष मतलब आँख, तो आँखों के सामने यानी कि आँखों देखी बात। राष्ट्रम संरक्ष्यम एव ही, ये लेसन का नाम है, राष्ट्रम संरक्ष्यम एव ही। राष्ट्रम होता है राष्ट्र, संरक्ष्यम होता है रक्षा करने योग्य, और ही का अर्थ है निश्चय से। अयम पाठ, यह पाठ महाभारत आधारिता, महाभारत पर आधारित है। तो बच्चों आपने अपने एपिक्स पढ़े हैं, रामायण महाभारत का नाम भी सुना होगा, तो ये लेसन महाभारत से लिया गया है। एतम पठित्वा, इसको पढ़कर ज्ञास्यामः, प्राप्त करेंगे, जानेंगे। ज्ञास्यामः का अर्थ होता है जानेंगे। अब जो हमने हिंदी इसकी पढ़ी है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। विद्यालय में बालकों का शिविर है, सायंकाल सभी अपने अपने अनुभवों को सुनाते हैं। ध्रुव कहता है यह संसार अनोखा है। कुछ महापुरुष महात्मा गांधी की तरह अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं, तो अन्य आणविक अस्त्रों का निर्माण करके संसार का विनाश करना चाहते हैं। सिद्धार्थ कहते हैं वास्तव में विज्ञान का सही प्रयोग तो देश की रक्षा के लिए है, और दुरुपयोग जो है विनाश के लिए है। जी हाँ, आम शब्द जो पढ़ा था हमने उसका है, दुरुपयोग तो अभिशाप ही होता है। क्या तुम जानते हो पुराने समय में भी आणविक अस्त्रों का मनुष्यों पर प्रयोग निषिद्ध था। निषिद्ध होना, बैन होना, किसी सिस्टम पर बैन लगा देना, मना कर देना कि काम नहीं करना है। क्या प्राचीन काल में भी ऐसे अस्त्र थे, ऐसे विपन्स थे जिनका प्रयोग मानवों पर वर्जित था, मना किया गया था? क्या यह सच है? आश्चर्य हैरानी है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? राष्ट्रम संरक्षम एव ही, यह पाठ महाभारत पर आधारित है, इसे पढ़कर पता करेंगे। तो अब हम आगे का देखते हैं। आगे क्या है? ततः पुत्र शोक संतप्तः, ततः मतलब इसके बाद। ठीक है, लेसन स्टार्ट होता है। लेसन कहाँ स्टार्ट हो रहा है? जब अश्वत्थामा ने पांडवों के बच्चों को मार दिया था, सोते हुए बच्चों को मार दिया था, तो उसके बाद जो द्रौपदी थी उसकी क्रोध की सीमा नहीं रही थी, गुस्सा बहुत आ गया था उन्हें, तो वो युद्ध भूमि में एंटर करते हैं। कौन कौन एंटर कर रहा है? पुत्र शोक संतप्तः, पुत्र मतलब बेटा, शोक मतलब दुख, यानी कि बेटों के शोक से, संतप्तः मतलब परेशान, युधिष्ठिरा युधिष्ठिर, भीमः भीम, द्रौपदी द्रौपदी, रणभूमौ प्रविशन्ति, रणभूमि में एंटर करते हैं। कौन कौन एंटर कर रहे हैं? युधिष्ठिर, भीम, द्रौपदी। कहाँ एंटर कर रहे हैं? रणभूमि में। और उनकी कंडीशन कैसी है? पुत्र शोक संतप्तः, पुत्र के दुख से दुखी, उनके पुत्र मर गए थे, उन पुत्रों के दुख से दुखी। द्रौपदी दीर्घम निश्वस्य, लंबी सांस लेकर। जब कोई दुखी होता है ना बच्चे, तो लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। हा हंत, हा मतलब हाय, हंत मतलब बहुत दुख की बात है। किम इदम घोरम आपतितम, क्या यह मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है? बहुत ज़्यादा मुसीबत आ गई है, बहुत भयानक टाइम आ गया है। पाप कर्मणा द्रोणिना, द्रोणिना का मतलब है अश्वत्थामा। क्यों है इसका मतलब? द्रोणिन होता है द्रोण का बेटा, द्रोणाचार्य का बेटा। तो पापी द्रोणाचार्य की बेटी ने मे पुत्रः भ्रातरः चाहता, मेरे पुत्र और भाई मार दिए। अग्नि इदहति माम अयम शोकः, अग्नि के समान जला रहा है मुझे यह दुख, जैसे आग सी लग गई है उसकी बॉडी में। कह रहे हैं कि मुझे जैसे आग से जलने का दुख होता है, ऐसा ही दुख हो रहा है। तो युधिष्ठिर शांत स्वभाव के थे। अब युधिष्ठिर शब्द भी ध्यान रखिएगा, समास का एग्जाम्पल है। कौन सा समास है? राइट, बहुव्रीहि। युधि स्थिरा, युधिष्ठिरा। शुभे हे शुभे, शुभ होता है कल्याण करने वाली। धैर्यम धारे, धैर्य धारण करो। हे भलमानस, हे भलाई करने वाली, हे कल्याण करने वाली, सबका भला सोचने वाली। धैर्यम धारे, धैर्य धारण को, हैव पेशेंस। नूनम तव पुत्र, निश्चय से तेरे बेटे वीर गतिम एव प्राप्त, वीर गति को ही प्राप्त हुए हैं। वीर जननी त्वं शोचितुम न अर्हसि, वीर जननी वीराणाम जननी, षष्ठी तत्पुरुष है। त्वं शोचितुम न अर्हसि, तुम शोक के योग्य नहीं हो, दुख के योग्य। शोक और शौक में फर्क होता है बच्चे।
ध्यान रखिएगा। ये मैंने अपनी ग्रामर की प्लेलिस्ट में सिली मिस्टेक की भी वीडियो बना रखी है, जो स्पेलिंग वाइज में हो जाता है, आप देख सकते हैं, वहीं पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ग्रामर की में। तो शोक होता है दुख और शौक होता है किसी को किसी चीज़ का इंटरेस्ट होना। तो तुम किसी के दुख मनाने योग्य नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम वीर जननी हो। वीर जननी वीर पुत्रों की माता। कथम मंदभाग्य अहम धैर्यम धारयामि। कैसे मंदभाग्य अनलकी मैं धैर्य को धारण करूं। यावत असौ क्रूर कर्मा न दंड्यते, जब तक यह निर्दयी क्रूर कर्म करने वाला, बुरे कर्म करने वाला, अत्याचार करने वाला न दंड्यते पनिश नहीं होता है। तावत तब तक, यावत और तावत जो अव्यय साथ साथ आते हैं, देख लीजिएगा। अहम तब तक मैं, इतः मतलब यहाँ से, न गमिष्यामि नहीं जाऊंगी, अत्रैव यहीं पर, प्राण त्यागम च करिष्यामि और प्राण का त्याग कर दूंगी, मैं अपनी यहीं पर जान दे दूंगी, मैं नहीं जाऊंगी, ऐसा द्रौपदी कह रही। प्रिय माँ एवं ब्रूयः, माँ का मतलब है नहीं, एवं इस प्रकार ब्रूयः बोलना चाहिए। युधिष्ठिर उनको कूल कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं। युधिष्ठिर द्रौपदी से कह रहे हैं, हे प्रिय ऐसा नहीं बोलना चाहिए। स पाप कर्मा, वह पाप कर्म करने वाला, कुत्र गतः कहाँ चला गया, इति ऐसा ना नहीं जानीमा हम जानते, अति दूरम बहुत दूर, किंचित दुर्गम वनम किसी दुर्गम वन में, प्रविष्टः स्या भवेत् एंट्री कर गया होगा, हमें नहीं मालूम कहाँ गया है वो। अब द्रौपदी बहुत परेशान हो जाती हैं, सोचती हैं ये तो युधिष्ठिर हैं, बार बार कहते रहेंगे कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन। तो वो अपने शक्तिशाली पति भीम के प्रति बात करती हैं, भीमम प्रति, भीम से कहती हैं आर्यपुत्र। आर्यपुत्र एक संबोधन है जो कि पत्नियां प्राचीन काल में अपने पति के लिए प्रयुक्त करती थी। आर्यपुत्र क्षत्रिय धर्मम अनुस्मरण, क्षत्रिय धर्म को याद करते हुए, माम शोक सागरात रक्ष, मेरी शोक सागर से रक्षा करो। शोक सागर दुख के सागर में, मेरा दुख है एक सागर के समान है जिसमें मैं डूबती जा रही हूँ, उससे मेरी रक्षा करो। अब सागरात रक्ष में पंचमी विभक्ति क्यों आई है बच्चों? रक्ष धातु के योग में, जिससे बचाया जा रहा है, जिससे अलग किया जा रहा है, दुख के सागर से उसको सेव किया जा रहा है, इसलिए पंचमी विभक्ति है। अस्मिन संसारे, इस संसार में, कश्चित अपि कोई भी, त्वया सदृशः तेरे समान, पराक्रमी नास्ति, ब्रेव नहीं है। तो अब भीम को मोटिवेट किया जा रहा है कि भीम तुम्हारे समान तो कोई शक्तिशाली है ही नहीं इस वर्ल्ड में। पुरा प्राचीन काल में वारणावती, वारणावत नामक प्लेस में, त्वम एव तुमने ही, पांडवान रक्षितवान, पांडवों को बचाया था। देखो यहाँ भी रक्ष धातु है और यहाँ भी रक्ष धातु है, ठीक है। जिस चीज से बचाया जाता है उसमें हम पंचमी लगाते हैं और जिसको बचाया जाता है उसमें हम सेकंड लगाते हैं दोनों ही रक्ष, देख लीजिए। तो पांडवान रक्षितवान, पांडवों को बचाया था। विराट नगरे, विराट नगर में, अपि भी, त्वम तुमने, मां मुझको, प्राण संकटात, प्राण संकट से, उद्धृतवान बचाया था, सेव किया था। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये आपको? अब इसकी जो हिंदी मैंने आपको बताई एक बार फिर से देख लेते हैं। तब पुत्र शोक से संतप्त युधिष्ठिर, भीम और द्रौपदी रणभूमि में एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं। द्रौपदी लंबी सांस लेकर, अरे खेद है, दुख है, यह क्या मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। पापी द्रोण पुत्र ने, यानी कि अश्वत्थामा ने, मेरे पुत्र और भाई मार डाले। यह शोक मुझे आग की भांति जला रहा है। कल्याणी, यानी कि भला चाहने वाली, भला करने वाली, धैर्य धारण को, निश्चित रूप से तुम्हारे पुत्र वीर गति को ही प्राप्त हुए हैं। वीरों की माता, तुम शोक करने योग्य नहीं हो। द्रौपदी कहती है, मैं अभागिनी किस प्रकार धैर्य धारण करूं जब तक यह कुकर्मी, बुरा कर्म करने वाला दंडित नहीं होता है, पनिश नहीं किया जाता है, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी और यहीं पर प्राण त्याग करूंगी। युधिष्ठिर कहता है, प्रिय ऐसा मत बोलो, वह कहाँ गया यह नहीं जानते, बहुत दूर किसी घने वन में प्रवेश कर गया हो। द्रौपदी भीम की ओर जाकर कहती है, आर्यपुत्र, क्षत्रिय धर्म का पालन करती हुई शोक सागर से मेरी रक्षा करो। इस संसार में कोई भी तुम्हारी सदृश पराक्रमी नहीं है। पहली वारणावत में तुम ही ने पांडवों की रक्षा की थी। विराट नगर में भी तुमने मुझे प्राण संकट से बचाया था। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको ये?
अब जो भीम है, जब द्रौपदी ने उसको मोटिवेट किया, तो भीम तो आप जानते हो कितने गुस्से वाले थे और कितने बलशाली थे। किसी पहलवान को, किसी शक्तिशाली इंसान को अगर चैलेंज करो तो वो मानेगा, रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा ना। तो वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेगा और युद्ध के लिए ललकारा जा रहा है। उसने कहा है कि इसको अश्वत्थामा को पनिश करो। तो द्रौपदी का दुख भीम से भी नहीं देखा जा रहा है। तो भीम युधिष्ठिर से जाकर, क्योंकि बड़ा भाई है युधिष्ठिर, उससे परमिशन मांग रहे हैं। भ्राता मतलब भाई। द्रोणिम अनुगंतुम, अनुगंतुम फॉलो करने के लिए, अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए, मह्यम अनुमतिम ददातु, मुझे परमिशन दो। भवान मतलब आप मुझे परमिशन दें। जो भवत शब्द होता है ना, उसके योग में प्रथम पुरुष आता है, इसलिए लिखा है ददातु भवान, आप परमिशन दें मुझे। और किसी से कोई चीज़ मांगी जाती है, ठीक है, तो किसी को कोई चीज़ दी जाती है, इन दोनों बातों को ध्यान से समझिए, ठीक है। जिसके लिए कोई वस्तु दी जा रही है उसमें दा धातु के योग में चतुर्थी है, इसलिए यहाँ पर मह्यम शब्द में चतुर्थी है। युधिष्ठिर कहते हैं वत्स विजय भव, वत्स विजय हो। नकुलः तव सारथी भवतु, नकुल तुम्हारा सारथी हो। भीमसेनः निर्गच्छति, भीमसेन निकल जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुनेन सह प्रविशति, अब श्री कृष्ण अर्जुन के साथ एंट्री करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं धर्मराज। धर्मराज युधिष्ठिर के लिए विशेषण है, संबोधन शब्द है। तो यहाँ पर संबोधन शब्द है धर्मराज। कई बार पूछ लिया जाता है कि अत्र किम संबोधन पदम, अत्र किम संबोधन चिन्ह, तो संबोधन पद पूछा जाए तो यह धर्मराज है। समीचीनम न कृतम भवता, आपके द्वारा ठीक नहीं किया गया। समीचीनम मतलब ठीक, ना मतलब नहीं, कृतम किया गया भवता आपके द्वारा। पुत्र शोक विहिवलहा, पुत्र शोक से दुखी। भीमसेनः भीम, एकाकी अकेला, एवं द्रोणिम अश्वत्थामा को हंतुम मारने के लिए अभिधावती दौड़ रहा है। उन्होंने कहा अकेला भेज दिया उसको। युधिष्ठिर कहते हैं हे भगवान, सहा तू वह तो एकाकी एव अकेला ही द्रोण पुत्राय अलम, द्रोण पुत्र के लिए यानी कि अश्वत्थामा के लिए काफ़ी है। अलम शब्द में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति आई है अलम शब्द के योग में, ठीक है। द्रोण पुत्र के लिए काफ़ी है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी आई है। अलम शब्द के योग में दो विभक्तियाँ होती है बच्चों, एक तो तृतीया, एक चतुर्थी। तृतीया कब होती है? जब मना करने का अर्थ होता है, तो ओनली एक वर्ब होती है, जैसे डोंट लाव, डोंट ईट, तो अलम खादनेन, अलम हसनेन। और जब कोई किसी से कंपेयर किया जाता है ना, तो यहाँ पर भीम को द्रोणाचार्य के पुत्र यानी कि अश्वत्थामा से कंपेयर किया जा रहा है, तो कह रहे हैं अश्वत्थामा के लिए तो वो काफ़ी, तो के लिए अर्थ आया ना, तो इसलिए यहाँ पर अलम शब्द के कारण द्रोण पुत्र में चतुर्थी विभक्ति लगी है। तो बेटा वाक्य शुद्धि के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं सब जानने की वाली चीज़ें। जो कुछ भी हम बताते हैं ना वीडियो में, वो आपके लिए एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में यूज़फुल होता है। वत्स ना जानाति भवान द्रोण ही चपलाम प्रकृति, अरे बेटा तुम नहीं जानते हो द्रोणाचार्य के बेटे की चंचल स्वभाव को। बेटा शब्द इसलिए हो जाता है क्योंकि जो बड़ा भाई होता है वो पिता के समान होता है, छोटा भाई जो होता है वो पुत्र के समान होता है। तो प्यार में जैसे बेटा कह दीजिए, जैसे हम भी आपको पढ़ाते थे बेटा ये कर लो, ठीक है, तो ये प्यार से बोला गया शब्द, जैसे माय डियर बोल दिया। तो वत्स न जानाति भवान द्रोण ही चंपलाम प्रकृति, चपला होता है चंचल, जो चंचल स्वभाव है उसको आप प्रकृति होता है स्वभाव। अरे आप उसके चंचल स्वभाव को नहीं जानते हो। पिता द्रोणाचार्य से प्राप्त जो ब्रह्मशिर है, ब्रह्मास्त्र है, नाम का अस्त्र जो है विद्यते है, तस्य पार्श्वे उसके पास, यदि तत्प्रयुज्यते, अगर वह यूज़ किया जाता है, सर्वा पृथ्वी दग्धा स्यात्, तो सारी धरती ही भस्म हो जाएगी। अब जो हमने अब तक पढ़ा उसको जरा देखते हैं। भीम युधिष्ठिर की ओर, भाई द्रोण पुत्र का पीछा करने के लिए आप मुझे आज्ञा दें। युधिष्ठिर कहते जाओ वत्स, विजयी हो, नकुल तुम्हारा सारथी हो। सारथी होता है रथ चलाने वाला, रथ ड्राइवर, ठीक है। भीमसेन निकलता है, अर्जुन के साथ श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं, ठीक है। श्री कृष्ण कहते हैं हे धर्मराज, आपने उचित नहीं किया, मतलब ठीक नहीं किया। पुत्र शोक से दुखी भीमसेन अकेला ही अश्वत्थामा को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा है,
युधिष्ठिर कहते हैं भगवान वह तो अकेला ही द्रोण पुत्र के लिए पर्याप्त है, काफ़ी है। कृष्ण कहते हैं वत्स बेटा, आप अश्वत्थामा की चंचल स्वभाव को नहीं जानते हो। उसके पास पिता द्रोणाचार्य से प्राप्त ब्रह्मास्त्र नाम का अस्त्र है। यदि उसे यूज़ किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा, तो सारी धरती भस्म हो सकती है, यानी कि खत्म हो सकती है। युधिष्ठिर कहते हैं अपि एवं, क्या ऐसा है? इसमें बच्चों यण संधि आई अपि एवं में, अपि प्लस एवं। आचार्यन कीदृशः अनर्थः कृतः, आचार्य के द्वारा मतलब गुरु जी के द्वारा कीदृशः कैसा अनर्थ किया गया। अनर्थ यूजलेस वर्क, ठीक है, मतलब बेकार काम। किम चपल बाल के भी, क्या चंचल बच्चों के द्वारा एतादृश भीषणानाम अस्त्राणाम, ऐसे भयानक अस्त्रों का, ये भीषणानाम और अस्त्राणाम अलग अलग शब्द हैं। प्रदानम प्रदान, उचितम उचित है। क्या चंचल बच्चों के लिए इस प्रकार का विपन्न दे देना उचित है, उसकी शिक्षा दे देनी? ये तो काम ठीक नहीं किया, अनर्था करता ठीक नहीं किया। तो श्री कृष्ण कहते शृणु तावत, तो सुनो। जब यावत शब्द तावत के साथ होता तो जब तक तावत, लेकिन जब यावत और तावत का कॉम्बिनेशन ना हो, किसी वर्ग के साथ तावत होगा तो सुनो, तो बैठो, तो लिखो, जरा सुनो, ठीक है, जस्ट वेट, जरा प्रतीक्षा करो। तो जरा तो इन अर्थों में तावत शब्द आ जाता है। आचार्येण तो प्रिय शिष्याय अर्जुनाय ए प्रीत्या ब्रह्मास्त्र शिक्षा प्रदत्ता, गुरु जी ने तो प्रिय शिष्य फेवरेट स्टूडेंट अर्जुन के लिए ही प्रसन्न होकर ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी थी। पुत्र प्रेम अपराधिनेन, पुत्र प्रेम के अपराधी से होने से, तेन उनके द्वारा अश्वत्थामा भी तत्शिक्षया, यानी तत्शिक्षया उस शिक्षा से न वंचितः कृता, वंचित नहीं किया गया। जब अर्जुन को शिक्षा दी गुरु द्रोणाचार्य ने, तो उनका जो पुत्र था अश्वत्थामा, उन्होंने भी जिद करके वो शिक्षा सीख ली। तो पुत्र प्रेम का अपराध उनसे गया, मतलब पुत्र से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अर्जुन बोले अपरम च, और भी अस्त्र शिक्षा प्रदानात, अस्त्र शिक्षा के प्रदान से पूर्वम पहले, आचार्य गुरुजी ने पुत्रम ने पुत्र को सावधानम अकरोत्, अलर्ट कर दिया था। यत मतलब कि परम आपत गतेन अपि, बहुत मुसीबत आने पर भी, नए नहीं तात ही प्रिय त्वया, तेरे द्वारा रणे रणभूमि में, इदम अस्त्रम, यह अस्त्र, मानुषेषु मनुष्यों पर, विशेषतः विशेष रूप से, नैव प्रयोक्तम, नहीं प्रयोग किया जाना चाहिए। नैव प्रयोक्तम का मतलब यूज नहीं करना है। युधिष्ठिर कहते हैं संप्रति अब आश्वस्तः अस्मि, मैं आश्वस्त हो गया, मुझे विश्वास हो गया है। मन्ये सह, आई थिंक वह, मन्ये मैं मानता हूँ, स वह, ब्रह्मास्त्र प्रयोगम न करिष्यति, ब्रह्मास्त्र के प्रयोग को नहीं करेगा, ठीक है। श्री कृष्ण कहते हैं तरही न जानासी तस्य मनोवृत्तिम, तो आप उसकी मेंटेलिटी को नहीं समझते हो। देखो, जो समझदार शांत स्वभाव का आज्ञाकारी स्टूडेंट होता है ना, वो तो मान लेगा टीचर की बात कि चीटिंग नहीं करनी, ध्यान से पढ़कर सोच समझकर अपना पेपर करना है। लेकिन जो चंचल का स्वभाव का कोई नॉटी स्टूडेंट होगा, वो क्या करेगा, वो तो चीटिंग मटेरियल तैयार कर ही लेगा। तो उन्होंने कहा कि जो अश्वत्थामा है उसके स्वभाव को आप नहीं चाहते, क्योंकि वो चंचल है, स्थिर नहीं है, अपनी बात के पक्के नहीं है। पितु उपदेशेन असंतुष्टा, पिता के उपदेश से अनसेटिस्फाइड होकर, ठीक है। असंतुष्टा यहाँ पर नहीं है, तत्पुरुष समास है, क्या बनेगा, न संतुष्टः इति, न संतुष्टः इति। सह एकदा द्वारकापुरीम आगच्छत, वे एक बार द्वारकापुरी में आया। ब्रह्मास्त्रम दत्वा सा सुदर्शन चक्रम अवांचन, ब्रह्मास्त्र देकर सुदर्शन चक्र मांगा। अब उसने सोचा अश्वत्थामा ने कि मेरे लिए ब्रह्मास्त्र किस काम का, मेरे फादर ने तो कह दिया इसको यूज़ नहीं करना, स्पेशली युद्ध भूमि में और मनुष्यों पर। विपन्स किस लिए सीखे जाते हैं, विपन्स एजुकेशन किस लिए जाती है कि युद्ध में काम आ सके,
लेकिन ये तो युद्ध में काम आएगा नहीं, तो मेरे लिए यूजलेस है। तो ऐसा करता हूँ मैं, भगवान श्री कृष्ण से एक्सचेंज कर लेता हूँ। युधिष्ठिर को बहुत हैरानी हुई, साश्चर्यम, हैरानी के साथ। अब यहाँ पर भी आपका समास है आश्चर्येण सहितम तृतीया तत्पुरुष। कथम चक्रमिति, कैसे चक्र ही मांग लिया। आम, यस, मया कथितम, मेरे द्वारा कहा गया। न अहम, नहीं मैं, त्वत्तः तुझसे ब्रह्मास्त्रम इच्छामि, ब्रह्मास्त्र चाहता हूँ, मुझे तुझसे ब्रह्मास्त्र नहीं चाहिए। यदि तुम, अगर तुम मुझसे गदा, शक्ति, धनुष, चक्र चाहते हो, तुभ्यम दबामी, तो मैं तुझको दे देता हूँ। वाह का मतलब होता है या तो ये करो, कई बार आंसर शीट क्वेश्चन पेपर में भी लिखा होता है वाह, वाह होता है, या तो ये क्वेश्चन करो या ये करो, ठीक है। वाह और अथवा एक ही बात है बच्चों। अब जो हमने पढ़ा उसकी हिंदी देखते हैं। क्या ऐसा भी है, आचार्य ने कैसा अनर्थ कर दिया, क्या चंचल बालों को, यानी कि बच्चों को, बालकों को, बालों को मतलब इसमें क्या है, बालकों को यानी कि बच्चों को, क्या चंचल बच्चों को, बाल शब्द होता है ना जिसका अर्थ होता है बालक, थी चंचल बालों को यानी कि चंचल बालकों को, नॉट हेयर एट, यहाँ पर क्या होना चाहिए, बच्चों को। ऐसे भीषण अस्त्र, ऐसे भयानक अस्त्र प्रदान करना उचित है। श्री कृष्ण कहते हैं तो सुनिए, आचार्य ने तो प्यारे शिष्य अर्जुन को ही बड़े प्रेम से ब्रह्मास्त्र शिक्षा प्रदान की थी, किंतु पुत्र प्रेम के वशीभूत होकर उन्होंने अश्वत्थामा को उस शिक्षा से वंचित नहीं किया। फिर अर्जुन कहते हैं, और भी अस्त्र शिक्षा देने से पूर्व आचार्य ने पुत्र को सावधान किया था कि हे पुत्र, अत्यधिक संकट आने पर भी तुम्हें रणभूमि में इस अस्त्र का प्रयोग विशेष रूप से मनुष्यों पर नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, अब मैं आश्वस्त हूँ, मानता हूँ वे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तो तुम उसकी मेंटेलिटी को, मनोवृत्ति को नहीं जानते हो। पिता के उपदेश से असंतुष्ट होकर वह एक बार द्वारकापुरी आया था। ब्रह्मास्त्र मुझे देकर उसने सुदर्शन चक्र चाहा। युधिष्ठिर को हैरानी होती, आश्चर्य से, क्या चक्र? हाँ, मैंने कहा मैं तुमसे ब्रह्मास्त्र नहीं चाहता हूँ। यदि तुम मेरी गदा, शक्ति, धनुष अथवा चक्र चाहते हो तो तुम्हें देता हूँ। धनु का मतलब यहाँ पर धनुष है बच्चों। अब ततः, ततः ये भी एक संधि है, विसर्ग को सा हो गया है, तो यहाँ पर बन गया ततः प्लस ततः। आपके हो संधि हो, समास हो, प्रत्यय हो, वाच्य हो, अव्यय हो, 90% एग्जाम्पल लेसन से ही मिलेंगे आपको, इसलिए हर लेसन के हर शब्द को ध्यान से पढ़ना है। ततस्तता, ततः मतलब फिर, तब क्या हुआ, तब फिर क्या हुआ, जैसे एक्साइटमेंट होती है ना कहानी सुनने के लिए, फिर क्या हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, सातु चक्रम एव याचत, उसने तो चक्र ही मांग लिया। ग्रहण चक्रम, ले ले चक्र, इति उक्ता, ऐसे कहकर, सह सव्येन पाणिना, उसने लेफ्ट हैंड से, सव्येन पाणिना का होता है, सव्ये होता है लेफ्ट हैंड यानी बायां हाथ, सव्येन पाणिना चक्रम गृहीतवान, चक्र को पकड़ लिया। किंतु सह तच्चक्रम, लेकिन वह उस चक्र को स्वस्थानात, अपने स्थान से, समचालयितुम, हिलाने के लिए, अपि मतलब भी, समर्था न भवत, समर्थ नहीं हुआ। कहने का मतलब क्या है, जैसे कोई छोटा बच्चा आपके पास आए और ये आपसे कहे, भैया मैं ही चॉकलेट ले लूं, और आप हंसकर उस चॉकलेट को उसको कहो ले ले, और चॉकलेट को आप मजबूती से पकड़ लें, उसके ले लें स्माइल पास करके, और वो चॉकलेट को हिलाए, उससे चॉकलेट हिले भी नहीं, पर वही काम कृष्ण ने कर दिया अश्वत्थामा के साथ कि ले लो चक्र, अपनी फिंगर आगे कर दी। लेकिन श्री कृष्ण की जो स्ट्रेंथ थी उससे क्या था, वो चक्र जो था श्री कृष्ण की फिंगर में ही रहा, उससे हिल भी नहीं पाया। युधिष्ठिर कहते हैं, जानी महा भवतः दिव्याम शक्तिम, हम सब आपकी दिव्य शक्ति को, जो अलौकिक शक्ति होती है, जो सुप्रीम पावर है, उसको हम जानते हैं। तदा अहम नैराश्येन खिन्नम, नैराश्य निराशा से, खिन्नम दुखी, द्रोणिम अश्वत्थामा को पृष्ठवान पूछा। पृच्छ धातु के योग में भी सेकेंड विभक्ति होती है। वत्स बेटा, किमर्थम, किस लिए, तुम इदम दिव्यम चक्रम, इस शक्तिशाली चक्र को, दिव्य चक्र को, सुप्रीम चक्र को, सुदर्शन चक्र को वांछसी चाहते हो। के मुक्तम तेन, क्या कहा गया उसके द्वारा। सह प्रत्यवदत, उसने आंसर किया। प्रार्थितम ते, प्रार्थितम प्रार्थना की गई, मांगा गया, ते
तेरे से, मया मेरे द्वारा, चक्रम कैसा चक्र है, देव दानव पूजितम, देवता और दानव यानी कि देवता और राक्षसों के द्वारा पूजित। जो देवता होते हैं वो भी भगवान की पूजा करते हैं और राक्षस जो होते हैं वो भी भगवान की पूजा करते हैं। तो देवता और दानवों के द्वारा पूजित सम्मानित सुदर्शन चक्र मेरे द्वारा मांगा गया। और किस लिए मांगा गया? अजेहा श्याम, मैं अजय हो जाऊं, मतलब मुझे कोई ना हरा सके। इति ऐसा, हे विभो हे प्रभु, सत्यम सच, एतत् यह ब्रवीमी कहता हूं ते तुझसे। ते शब्द 2 बार आया, यहां भी ते शब्द है और यहां पर भी ते शब्द है। हे प्रभु, मुझसे चक्र मांगा गया और वो तेरा चक्र मांगा गया, तुम्हारा चक्र मांगा गया, और ये बात मैं तुमसे कहता हूं। तुम्हारा मांगा गया ते चक्रम और ते ब्रवीमी तुमसे कहता हूं, ब्रवीमी ते। समझ में आया बच्चों? अब उसकी हिंदी देखते हैं। तब क्या हुआ? युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण ने कहा उसने तो चक्र ही मांगा, चक्र लो। इस प्रकार कहे जाने पर उसने बाएं हाथ से चक्र ले लिया, किंतु उस चक्र को अपने स्थान से हिलाने में समर्थ नहीं हुआ। तब मैंने निराशा से खिन्न अश्वत्थामा से पूछा, बस तुम ये दिव्य चक्र किस लिए चाहते हो? उसने उत्तर दिया, हे भगवान, मैं अजय हो जाऊं इसलिए मैंने देवता और दानवों द्वारा पूजित चक्र आपसे मांगा है। ये बात मैं आपसे सच बोल रहा हूं। अतो अहम ब्रवीमि, इसलिए मैं कहता हूं, तस्मिन् चंचले क्रूरे च द्रोणपुत्रे, उस चंचल क्रूर निर्दयी द्रोणपुत्रे अश्वत्थामा पर न विश्वासितव्यम, विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। जो अपने बात का पक्का हो, ठीक है, उसी पर आप विश्वास कर सकते हो ना। जो कहे कुछ और करे कुछ, उस पर कैसे विश्वास करोगे? ततः उसके बाद युधिष्ठिर अर्जुनौ श्री कृष्णेन सह रथारोहणम नाट्यता। बच्चों, ये जो प्ले है वो स्टेज पर हो रहा है, ठीक है। तो इस प्ले में एक्टिंग की जा रही है। जैसे आजकल तो साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, तो बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन पहले समय में जब नाटक हुआ करते थे ना, तो उस समय रथ वगैरह तो स्टेज पर नहीं चल पाएगा ना। तो वो जो कैरेक्टर थे, जो नाटक में रोल करते थे, वो ऐसी एक्टिंग करते थे। जैसे आपने डांसर्स को डांस करते हुए देखा है ना बच्चों, क्लासिकल डांस में, तो उसमें आप सोचो कोई रथ पर चढ़ने का जो डांस करे, एक एक्टिंग ऐसे मिले कि अपने फिजिकल पोस्चर को इस टाइप से शो करें कि ऐसा डांस शो करें जिससे कि ऐसा लगता हो कोई रथ पर चढ़ रहा हो। तो ततः इसके बाद युधिष्ठिर अर्जुन श्री कृष्ण सह, श्री कृष्ण के साथ, सह के योग में तृतीया होती है इसलिए श्री कृष्ण शब्द आया है, रथारोहणम, रथ पर चढ़ने का, नाटयता, नाटक करते हैं। अश्वत्थामा तो अब परेशान हो जाते हैं, रे दुष्ट भीम, अरे दुष्ट भीम, त्वम अद्य वध्यो असीमया, तुम आज मेरे द्वारा मारे जाने योग्य हो। विलोक्य देखकर, अब उसने देखा कि भीम तो अकेला नहीं है, पीछे पीछे कौन है? अये कथम श्री कृष्ण युधिष्ठिरश्च, श्री कृष्ण, अर्जुन और युधिष्ठिर, मतलब ये तो 3, भीम भी है, श्री कृष्ण भी है और युधिष्ठिर भी है। स्वगतम होता है अपने मन में। अब अगर कोई अपने मन में कोई सोच रहा है तो वो वाली बात है, अपने मन में क्या सोचता है? इदानीम किम करवाणी, अब क्या करूं, व्हाट कैन आई डू नाउ। आह दृष्टम, ओ आई सी, अब मैं समझ गया। विश्व में इस समय, इस मुसीबत के टाइम में, ब्रह्मास्त्रम एव में शरणम, ब्रह्मास्त्री मेरी शरण है। देखो, अपने फादर से प्रॉमिस क्या किया था कि इस ब्रह्मास्त्र को यूज नहीं करूंगा, लेकिन यहां पर ये यूज कर रहे हैं। मोचयामी अस्त्रम, अस्त्र को छोड़ता हूं। ध्यानम नाटयति, ध्यान करने की एक्टिंग करता है। ब्रवीति, चढ़ बोलता है। इदम अपांडवाय, यह अपांडव के लिए, यानी कि धरती पर पांडव ना हो जाए। यहां पर भी नहीं है तत्पुरुष समास है, न पांडवाय। पशपार्थ, प्रथा की बेटी, यानी कि हे अर्जुन, पश्य पश्य, देखो देखो, कृष्ण बोल रहे हैं, एतद् विमुच्यते, छोड़ा जा रहा है, ब्रह्मास्त्रम, ब्रह्मास्त्र, द्रोणपुत्रेण, द्रोणपुत्र के द्वारा, यानी अश्वत्थामा के द्वारा। श्री कृष्ण अर्जुन को अलर्ट करते रहते थे बच्चों। त्रैलोक्यम दहन, तीनों लोकों को जलाता हुआ।
एव मतलब मानो प्रचंड ज्वाला जिससे बहुत लंबी लंबी आग की लपटें निकल रही थी। अग्नि मतलब आग, परितः प्रसरति चारों तरफ फैल रहा है। अग्नि शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है, ध्यान रखिएगा। हिंदी में स्त्रीलिंग है, संस्कृत में पुल्लिंग है। अर्जुन अर्जुन त्वम अपि मुंच, तुम भी छोड़ दो। मुंच मतलब छोड़ो। ब्रह्मास्त्रम ब्रह्मास्त्र को, एतत् इसको निवारयितुम हटाने के लिए। ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से हटा दो, नहीं तो खत्म हो जाओगे, सबका सब खत्म हो जाएगा। नमः भगवते, अर्जुन कहते हैं भगवान को नमस्कार है। भगवत शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्यों लगाया है? नमः शब्द के योग में। स्वस्ति आचार्य पुत्र है, स्वस्ति के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। आचार्य के पुत्र का कल्याण। देखो अर्जुन कितने समझदार थे, कितने आज्ञाकारी थे और कितने बड़े गुरु भक्त थे कि गुरु का पुत्र उनके सामने अश्वत्थामा जो है ब्रह्मास्त्र चला रहा है, लेकिन वो फिर भी क्या कह रहे हैं कि गुरु की पुत्र का भला हो। स्वस्ति में भ्रातृभ्य, मेरे सारे भाइयों का भला हो। उस रज्यते छोड़ा जा रहा है मया, मेरे द्वारा, ब्रह्मास्त्रम ब्रह्मास्त्र, अस्त्रम अस्त्रेण शाम्यताम, अस्त्र को अस्त्र से शांत किया जाए। मतलब किसी का विनाश करने के लिए नहीं छोड़ा जा रहा। जबकि अश्वत्थामा ने किस लिए छोड़ा था? कि सारे पांडव खत्म हो जाए, अपांडवाय। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? अर्जुन ने क्या कहा बच्चों? अर्जुन ने कहा अपने अस्त्र को क्या कमांड दी कि मेरे गुरुपुत्र का भला हो, यानी कि अश्वत्थामा का भला हो, मेरे सारे भाइयों का भला हो, और अस्त्र को अस्त्र से नष्ट कर दिया जाए। अब जो पढ़ा उसकी हिंदी देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं इसलिए मैं बोलता हूँ उस चंचल निर्दयी द्रोणपुत्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तब युधिष्ठिर और अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रथ पर चढ़ने का अभिनय करते हैं। अश्वत्थामा कहते हैं रे दुष्ट भीम, तुम आज मेरे द्वारा मार दिए जाओगे। देखकर अरे क्या, श्री कृष्ण अर्जुन और युधिष्ठिर मन में अब क्या करूं? देख लिया। देख लिया यानी कि ये स नहीं है बेटा, ये यहाँ पर ये बार बार ये गूगल से जब हम टाइप करते हैं ना कुछ का कुछ लेटर बन जाता है जैसे, तो देख लिया यानी कि समझ गया। इस विषम समय में, इस बुरे समय में ब्रह्मास्त्र मेरी शरण है, अस्त्र छोड़ाऊँ, ध्यान लगाने का अभिनय करते हैं और बोलते हैं, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये जैसे कहानी होती है, नाटक है, ठीक है। तो महाभारत की स्टोरी पर एक नाटक फरमाया गया जो स्टेज पर हो रहा है। तो स्टेज पर जब एक्टर प्ले करेगा तो वो एक्टिंग करेगा, ध्यान रखने का नाटक करता है। और क्या बोलता है? ये पांडवों के विनाश के लिए। पार्थ, देखो देखो, पार्थ का मतलब तो प्रथा की बेटी, कुंती का एक नाम प्रथा भी है। देखो देखो, द्रोण पुत्र के द्वारा ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा जा रहा है। तीनों लोगों को जलाती हुई तेज लपटों वाली आग चारों तरफ फैल रही है। अब हिंदी है तो अग्नि शब्द स्त्रीलिंग हो गया, संस्कृत है तो अग्नि शब्द पुल्लिंग है, ध्यान रखिएगा। अर्जुन तुम भी इसे रोकने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ो। अर्जुन कहते हैं भगवान को नमस्कार है, आचार्य पुत्र का कल्याण हो, मेरे भाइयों का भला हो, कल्याण हो, मेरे द्वारा ब्रह्मास्त्र छोड़ा जा रहा है, अस्त्र से अस्त्र शांत हो। ततः प्रविशतः व्यास नारदम। अब जब ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र छोड़ने की बात हो गई, तब एंट्री किसकी हुई युद्धभूमि में? व्यास और नारद, महर्षि वेदव्यास और नारद। नारद व्यास से कहते हैं पश्यतु भगवान, देखिए आप, कोयम अनर्था क्रियते, क्या अनर्थ किया जा रहा है, क्या बुरा कार्य किया जा रहा है? एताभ्याम वीराभ्याम, इन दो वीरों के द्वारा। समन्तात होता है चारों ओर, वर्धमाना बढ़ती हुई, प्रचंड मतलब बहुत भयानक, अनल शिखा मतलब आग की चोटियां, आग की लपटें, आकाशम लिहंती, आकाश को टच करें, स्काई को, और ऐसा टच करें जैसे आकाश को खा जाएंगे, स्काई को। गगनाथ सहस्रा उल्का भूमौ पतंती, गगनाथ स्काई से, सहस्रशः मतलब हजारों, थाउजेंड, उल्का फायर बॉल्स, भूमहु पतंती जमीन पर गिर रही हैं। कंपते खलु सपर्वत वन द्रुमा सकला मही, मही का मतलब है धरती, सकला मही सारी धरती। कैसी धरती? पर्वत, वन और वृक्ष, पर्वत, वन और वृक्ष सहित सारी धरती कांप रही है। पवनः हवा स्तब्धा जाता, रुक गई है। पवन शब्द बच्चों संस्कृत में पुल्लिंग होते हैं और हिंदी में स्त्रीलिंग। हवा शब्द जो है हिंदी में कहते हैं ना हवा चल रही है, लेकिन एक्चुअली पवन शब्द पुल्लिंग है। आपने सुना है ना पवन पुत्र हनुमान, तो हनुमान जी के पिताजी कौन है? पवन। और पवन शब्द क्या है? पुल्लिंग, क्योंकि वो पिताजी हैं। तो पवना स्तब्धा जाता, हवा रुक गए, पवन रुक गए हैं, पवन देव
सहस्रांशु न भासते, सहस्रांशु होता है सूरज, न भासते नहीं चमक रहा। शैलः पर्वत, बहुत सारे पर्वत विदीर्यन्ते टूट रहे हैं, टूट टूट कर गिर रहे हैं। कथम अपि कैसे भी, एतौ ये दोनों निवारणीय रोके जाने चाहिए, अन्यथा नहीं तो क्या होगा, सकलम सारा जगत वर्ल्ड संसार ध्वस्तम नष्ट भविष्यति हो जाएगा। अब व्यास और नारद दोनों मिलकर कहते हैं भो वीरव। अब यहाँ पर जो भो शब्द है तो संबोधन चिन्ह है और वीरव शब्द संबोधन शब्द है। कई बार पूछ लिया जाता है फिर अत्र किम संबोधन पदम, अगर संबोधन पदम पूछा जाए तब आप कहोगे वीरव, अगर संबोधन चिन्ह पूछा जाए तो आप कहोगे भू। समहर्तम, समहर्तम रोक लो निज अस्त्रे, अपने विपंस को, अपने हथियारों को। अब जो पढ़ा उसकी हिंदी देखते हैं। तब व्यास और नारद एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं। नारद व्यास से कहते हैं आप देखो इन दोनों वीरों के द्वारा क्या अनर्थ किया जा रहा है। चारों ओर बढ़ती हुई तेज आग की लपटें आकाश को निगल रही हैं, आकाश से हजारों उल्काएं भूमि पर गिर रही हैं। उल्काएं मीन्स फायरबॉल्स। सारी पृथ्वी पर्वतों वनों और पेड़ों सहित कांप रही है, हवा स्तब्ध हो गई है, सूर्य नहीं चमक रहा है, पर्वत फट फट कर गिर रहे हैं नीचे। किसी तरह इन दोनों को रोकना चाहिए, नहीं तो सारा संसार ध्वस्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। फिर नारद और व्यास कहते हैं हे दोनों वीरों, अपने अस्त्र रोक लो, रोक लो। अब नारद जी एक श्लोक बोल रहे हैं यहाँ पर, नाना शस्त्र विधा। नाना का मतलब होता है यहाँ पर अनेक, शस्त्र विधा शस्त्र को जानने वाले, शस्त्र विधा ऊपर तत्पुरुष का एग्जाम्पल है शस्त्रम वेत्ति। पूर्वे पहले समय में, ये जो, अपि भी, अतीतः अतीत में, महारथा महावीर, जो भी प्राचीन काल में बहुत बड़े बड़े वीर हुए, एक नहीं अनेक। नाना का मतलब अनेक, नाना यहाँ पर मैटरनल ग्रैंडफादर नहीं है, यहाँ पर है अनेक। न एतद अस्त्रम, इसमें है न प्लस एतत् प्लस अस्त्रम, देखा संधि का कमाल। मनुष्येषु, मनुष्यों पर, तही उनके द्वारा प्रयुक्तम प्रयोग किया गया, कथंचन कैसे भी, किसी भी कंडीशन में, कितनी भी बिग प्रॉब्लम ना आ गई, कितनी भी मेजर प्रॉब्लम ना आ गई हो, उन्होंने ये अस्त्र प्रयोग नहीं किया। एक पहली बार आप ही दो महानुभाव नहीं हुए हो इस धरती पर कि आप दोनों को ब्रह्मास्त्र शिक्षा मालूम है। आपसे पहले भी अनेक महावीर इस धरती पर हुए, बड़े बड़े ग्रेट पर्सन हुए हैं, पर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करा, अस्त्र नहीं यूज़ किया। अब क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए उसका रीज़न बता रहे हैं। अस्त्रम ब्रह्मशिरो, ब्रह्मशिरो ब्रह्मास्त्र, यत्र जहाँ पर परमास्त्रेन, बड़े अस्त्र से वध्यते नष्ट किया जाता है, जहाँ पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब दूसरे न्यूक्लियर बॉम्ब से नष्ट किया जाता है। समः मतलब वर्ष, द्वादश मतलब 12 यानी कि 12 साल। पर्जन्य का अर्थ होता है बादल, क्लाउड। अभिवर्षति का मतलब है बरसता है, और न मतलब नहीं। क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि 12 ईयर्स तक वहाँ पर कोई भी बारिश नहीं होगी। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा श्लोक उसकी हिंदी देखते हैं। पूर्व काल में भी जो अनेक अस्त्र के ज्ञाता महारथी महावीर हुए हैं, उनके द्वारा भी यह अस्त्र मनुष्यों पर किसी भी प्रकार से प्रयोग नहीं किया गया। जहाँ ब्रह्मास्त्र को दूसरे महान अस्त्र से नष्ट किया जाता है, उस देश में बादल 12 साल तक नहीं बरसता है, और जब रेन नहीं होगी तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, ये सब जानते हैं। अब क्या बताया गया इसमें, अर्जुन और व्यास की बातचीत। अर्जुन कहते हैं बद्धांजलि भूतवा, बद्धांजलि मतलब दोनों हाथ जोड़कर, भगवान हे भगवान, मया तो अस्त्रम अस्त्रेण शाम्यतम, मेरे द्वारा तो अस्त्र को अस्त्र से शांत कर दिया जाए, ऐसा करके अस्त्र छोड़ा गया था। तच्च, और वह मैया समरियते, मेरे द्वारा रोका भी गया है। परंतु लेकिन क्या कर रहे हैं, द्रोणे अस्त्रम, अश्वत्थामा का अस्त्र, अस्मान सर्वन, हम सबको प्रदक्ष्यति एवं नष्ट ही कर रहा है। देखो अश्वत्थामा ने नहीं रोका है अपना अस्त्र, उसका अस्त्र आ रहा है हमारी तरफ, देख लो आपको, वो तो नष्ट करने के लिए आ रहा है। अब व्यास जो वेद व्यास हैं वो अश्वत्थामा से कहते हैं अई अरे द्रोण पुत्र, हे द्रोणाचार्य के बेटे, तुम अपि भी निज अस्त्रम, अपने विपन को समर, लौटा लो, रोक लो, येन जिससे सर्वनाशो न भवे, सर्वनाश न हो। पांडवास त्वम च,
यहाँ भी संधि है पांडवः प्लस त्वम, पांडव और तुम, राष्ट्रम च और यह राष्ट्र, सदा हमेशा, संरक्ष्यम एव ही निश्चय से रक्षा करने योग्य है। ही एक अव्यय होता है जिसका अर्थ है निश्चय से। तस्मात का अर्थ होता है इसलिए, समहर रोक लो, दिव्यम, दिव्यम मतलब शक्तिशाली, सुप्रीम, सुप्रीम क्या है अस्त्र, और त्वम मतलब तुम इस सुप्रीम विपन को, तुम इस शक्तिशाली अस्त्र को रोक लो। एतत् मतलब इसको, और महाभुज मतलब महान भुजाओं वाले, तो इसमें एतत् प्लस महाभुज शब्द है। संधि समझ में आई? ये जो ता लेटर है इसको न लेटर हो गया है, व्यंजन संधि है इसमें, ठीक है। एतन महाभुज। अब देखते हैं इसकी हिंदी क्या हुई। हाथ जोड़कर अर्जुन कहते हैं भगवान, मैंने तो अस्त्र से अस्त्र शांत हो जाए यह करके, यानी इस विचार को करके अस्त्र छोड़ा था, वह तो मेरे द्वारा रोक लिया गया, किंतु अश्वत्थामा का अस्त्र तो हमें अभी भी जला ही देगा। अश्वत्थामा से कहते हैं व्यास जी, हे द्रोण पुत्र, तुम भी अपना अस्त्र लौटा लो जिससे सर्वनाश ना हो। पांडवों को और तुम्हें सदैव राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए, इसलिए हे विशाल भुजाओं वाले तुम यह अस्त्र लौटा लो। तो ये जो राष्ट्र है वो रक्षा करने योग्य है, पांडव उनके द्वारा भी, और पांडव भी और तुम भी सब, और ये राष्ट्र भी सब रक्षा करने योग्य ही है, सब ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर इस धरती पर। कहने का मतलब ये, और ये जो राष्ट्र है सबसे पहले राष्ट्र की भक्ति होनी चाहिए, देश के प्रति भक्ति होनी चाहिए, हमें अपने राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों, आई थिंक आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।